बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप वालों के लिए एक सीरीज़, जिसके अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, थ्योरम्स होंगे और डेफिनेशंस होंगी। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आज से जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होने लगा है वो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का। बच्चे, आपने करना ये है कि खुद भी इनको देखना है लेक्चर्स को पूरा और अपने दोस्तों को भी सेंड करना है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब अगर वो ये वाली सीरीज़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो 75 नंबर लेने के काबिल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी क्लास 10th की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। ठीक है, 10वीं क्लास की साइंस वाले बच्चों के लिए जो अहम इनकी तारीफ़ें हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने लगे हैं। अगर जो बच्चे इनको अच्छे से कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 18 हमारे पास क्या आने शॉर्ट क्वेश्चन आने बच्चों, वो उसकी किसी में एक भी मिस नहीं होगा। यानी हर पार्ट में से हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाएगा अगर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन अच्छे से कर लें और इनको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, तो इसके रिलेटेड भी अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो उसको करने के काबिल होगा। क्योंकि बच्चों इसमें आपको पता है कि 25% जो आना हमारा कंसेप्चुअल पेपर भी आना है। कंसेप्चुअल पेपर में क्या करना है, जैसे ही हमारे पास 7 लिखा है तो उसने 5 लिख देना है, करना उसको उसी तरीके से है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको हमने क्या लिखना है, म्यारी शक्ल में लिखे। म्यारी शक्ल क्या है, म्यारी शक्ल बच्चों आपको पता होना चाहिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। हमने इस शक्ल के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर लेना है। अब कन्वर्ट कैसे करना है, अभी हमारे पास फ्रैक्शन है, जहां पर भी हमें फ्रैक्शन नजर आए तो हमें सबसे क्या करना है, फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो यह कि इसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी इसका जो भी हमारे पास एलसीएम है, जैसे 7 3 21, इसका एलसीएम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, या इस वाले पार्ट का जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मैं करवाऊंगा। देखिए मल्टीप्लाई बाय 21 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई जो करना है बच्चों तीनों पार्ट से करना है, जितनी भी हमारे पास इसमें टर्म्स हैं सबसे करना है। ये नहीं सिर्फ ये दो टर्म्स हैं, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि इन दो टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं, कहते हैं इन दो की फ्रैक्शन थी सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमने क्या करना है बच्चों, तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बनता 3 3 7 दा 21, 7 बनता 7 7 3 दा 21, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के 4 को, और यहाँ से एक्स से करेंगे ये 21 को 1 से करेंगे 21, यहाँ 7 एक्स स्क्र 7 4 दा 28 माइनस 3x माइनस 21। ये माइनस 21 कहाँ से आया, राइट साइड पे था, जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7x के तरतीब से लिख लें, माइनस 3x, ये 28 और 21, ये प्लस क्या ये माइनस क्या है, जब प्लस माइनस करेंगे यानी माइनस होगा तो +7 इसका हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सवाल हमारे तरतीब से चलेंगे। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी हमने क्या म्यारी शक्ल में लिखना है। ये 2025 में भी सवाल आ चुका है, ठीक है, रिपीट हो चुके हैं। अब इनको सबसे पहले देखिए, इस तरह के फॉर्म हो तो आपको पता है कि पहले वाले पार्ट को हम दूसरे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले टर्म्स को भी अगली दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्स को एक्स माइनस 3 से और 7 को एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्र, एक्स को 3 से करेंगे -3x, प्लस 7 को एक्स से 7x माइनस 21, और ये -7 था, लेफ्ट साइड पर आएगा तो +7 हो गया। यहाँ से बच्चों एक्स स्क्र प्लस, अब ये देखें ये दोनों एक जैसे एक ही अलाइक टर्म्स हैं। 7x में से 3x को माइनस करेंगे 4x। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, प्लस लिखा है तो 7 और 3 10 लिख देते हैं। बच्चों ये बात याद रखनी है, जब भी हमने इसको कहेंगे प्लस ही करेंगे, लेकिन हम होगा माइनस। जब साइन डिफरेंट हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं माइनस का। जब दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x, और 21 में से 7 को माइनस कर देंगे -14। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बच्चों ये सारे सवाल मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इकट्ठे कर दिए हैं। ये हमारे पास जो सवाल है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है। अब इसमें भी देखें
एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर, इसका एलसीएम ले लें, या तो एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी ये सवाल हो जाएगा। सोल्यूशन हमारे पास है एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर, इसका एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस फोर बचा, ये आ गया, ठीक है। एक्स माइनस फोर कैंसिल, एक्स प्लस फोर, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, माइनस फोर प्लस फोर आपस में कैंसिल हो गए। 2x यहाँ पर a प्लस बी, ये आपको याद है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जहां भी एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो दोनों रकमों, पहली वाली का स्केयर माइनस दूसरी वाली का स्केयर, ठीक है, पहली वाली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। यहाँ से एक्स स्केयर माइनस फोर का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 16 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्केयर माइनस 16 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3x स्केयर, 3 को 16 से करेंगे 48 आ गया। यहाँ से 3x स्केयर माइनस, ये लेफ्ट साइड पे था, इसको राइट साइड पे लेंगे माइनस हो जाएगा। असल में ये बनना ऐसे था हमारे पास, 0 बराबर है 3x स्केयर माइनस 2x माइनस 48 बराबर बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर। हमने इसको और क्या 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 लिखा, इसको इस साइड पे लिख दिया और 0 को राइट साइड पे ले आए, ठीक है बच्चों। 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसमें हमने एलसीएम ले लेना है, एक्स प्लस वन और एक्स, इसका दोनों नीचे देखो एलसीएम में आ जाएंगे, एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स बचा, एक्स ने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब एक्स प्लस वन का स्क्वायर बच्चों आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखें कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल हो जाता है। अब ये देखें 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस 2ab, 2ab इसने पहले भी लिख दरमियान में लिख दिया है, 2ab प्लस वन का स्क्र आ जाएगा, एक्स स्क्र और एक्स स्क्र 2x स्क्र, ये 2x प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस एक्स राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को एक्स स्क्र से करेंगे 6x स्क्र प्लस 6x, ये एज इट इज नीचे उतरेगा। अब इन सबको उठा के हम क्या राइट साइड पे ले गए, 6x स्क्र प्लस 6x माइनस 2x स्क्र माइनस 2x माइनस वन, जब साइड चेंज होगी बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख दें, 6x स्क्र अच्छा 2x की करेंगे 4x स्क्र, 6x में से 2x प्लस 4x और ये माइनस वन, ठीक है, और जीरो हमारा किधर है, लेफ्ट साइड पे था, जीरो बराबर है ये लिख दिया, फिर और क्या क्या लिख दें, जीरो हमारा उस साइड पे चला जाएगा, वैल्यू इस साइड पर आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो थे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले बच्चों 4 सवाल थे, ये हमने कर लिए हैं। अगर इस तरह का और रिलेटेड सवाल भी आ जाए तो आप इंशाल्लाह जब आपको ये समझ आ गए तो आप वो करने के काबिल हो जाएंगे। आगे हमारे पास सवाल फैक्टराइजेशन शुरू हो गया, यानी फैक्टराइजेशन का मतलब है तज्जी, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तज्जी हल करें। ये एग्जांपल है बच्चों, ये 2025 में भी आ चुकी है, पहले भी कई बार आ चुकी है ये एग्जांपल। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 3x के माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए बच्चे क्या करना है, हमने जो हमारे पास एक्स प्लस 20 इसको लेफ्ट साइड पे ले हैं, प्लस थे माइनस हो गए। अब 3x स्क्वायर, इन दोनों को एक जैसी रकमों को हमने हल करेंगे ही। हल करने का मकसद ये, जो प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस कर दें। माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 3x स्क्वायर और 20, अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने का इंतहाई आसान, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे पास 3 है और दूसरा क्या है माइनस 20, मल्टीप्लाई करें माइनस 60। अब ऐसे फैक्टर बनाने 60 के, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 7, ठीक है बच्चों, प्लस या माइनस करें तो माइनस 7 आना चाहिए। अब देखिए 60 को हम डिवाइड करना शुरू करें, 2 पर डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 पर करेंगे 15, साथ साथ मल्टीप्लाई करें, फैक्टर्स बना लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60। अभी भी देखें हमारे पास कितना बना, क्या चाहिए, 7 चाहिए, 4 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आएंगे। अभी फिर इसको 3 पर डिवाइड करें, 2 पर नहीं होगा 5 आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 3 द 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। अगर 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या रखिएगा बच्चे, 7 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 को अगर माइनस कर देंगे हमारे पास 7 आएगा, और यही हमारे पास बनेगा। देखिए यहाँ क्या चाहिए हमें, 7। अब मसला ये है कि प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, वो भी बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस 7x है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा देना है, दूसरी वाले के साथ प्लस। ये प्लस या माइनस, ये माइनस 7 है, उस वक्त ही आएगा बच्चों जब हमने देखे ना मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 चाहिए, तो एक के साथ तो माइनस लाजमी आएगा।
अगर दोनों के साथ माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, अगर दोनों के साथ प्लस आएगा तो फिर भी प्लस, एक के साथ माइनस लाजमी आएगा। अब माइनस किसके साथ आएगा ये फैसला इधर से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस बड़ी वाली के साथ, छोटी वाली के साथ माइनस, यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली के साथ माइनस, छोटी वाली के साथ प्लस। ये देखिए 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20, इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 3x कॉमन आ गया, x माइनस 4 बचा। 3x कॉमन लेंगे, देखिए 4 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और x बाहर चला गया। इधर से 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे 4, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का बच्चे हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये 0 के बराबर या ये। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, उधर जाके प्लस, और यहाँ से 3x माइनस 5, x माइनस 5 है 3, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया। और बच्चों पेपर के अंदर सोल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। अगर 2 नंबर का सवाल आया और आपने सोल्यूशन सेट नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना है, यानी हल सेट इसका हमने लाजमी तौर पर लिखना है याद से। अगला सवाल हमारे पास नेक्स्ट है, फैक्टराइजेशन वाले सवाल है बच्चों, सारे फैक्टराइजेशन वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन, ये बजरिया तर्जीह इसको हल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे -30। अब इसमें 3 वैल्यूज नहीं है, अगर 3 होती तो हमने मिड टर्म ब्रेक करनी थी। अब इसमें कितनी है, सिर्फ 2 है, तो इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन है, 5x कॉमन आ गया, x माइनस 6, 5x 0 के बराबर, x माइनस 6 0 के, तो x इज इक्वल टू उधर 5x बराबर 0, तो x बराबर 0 और 5, तो ये बच्चों 0 आ जाएगा हमारे पास, और x इज इक्वल टू 6, यही हमारा सोल्यूशन सेट यानी हल सेट आ गया। नेक्स्ट है x सोल्व x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, बजरिया तर्जीह इसको हमने हल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सवाल बच्चे 7वां सवाल है, x² माइनस x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करनी, देखो x के साथ 1 है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 है, प्लस या माइनस करें तो -1 आ जाए। अब आसान तरीका 20 को डिवाइड करना शुरू कर दें, किस पर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दें, 10 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 2 पर डिवाइड करेंगे 5 2 टू द 4, फिर नीचे मल्टी जो रिमाइंडर बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दें 20। अब इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए, 1, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, तो यही आ जाएगा। अब देखें प्लस या माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से माइनस आना चाहिए, तो प्लस किसके साथ आएगा, माइनस, वो इस फैसला यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वाली के साथ माइनस और छोटी वाली के साथ प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में से बच्चे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, x माइनस 5, इसमें से 4 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -4, और सोल्यूशन सेट हमारे पास -4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, मुझे कितने आसान आसान सवाल हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने प्रैक्टिस इसकी लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस के लिए 2-2 मरतबा सवाल कर ले, इंशाल्लाह आप पेपर में भी यही सवाल आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 3y² इज इक्वल टू y, y माइनस 5 बाय फैक्टराइजेशन, इस बात से तर्जीह हल करें। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, y यानी इसकी ब्रैकेट को ऑफ करना है, खत्म करना है, y को y से करेंगे y² और y को 5 से भी करना है -5y। अब इसको दोनों को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे ले आए या इसको उठाकर राइट साइड पे ले गए, कोई एक बात, हम इसको उठाकर इस लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, तो -y², ये माइनस था प्लस y, 3y² में से एक y² माइनस कर देंगे, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू -5/2, डायरेक्ट बच्चे मैंने यहाँ से कर दिया है, देखें 2y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, यानी हल सेट -5/2 व 0। अब इसमें ये नहीं कि पहले कौन सा लिखना है, जो सा मर्जी पहले लिखने, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये 2025 में भी आ चुका है पहले, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x², सोल्व बाय फैक्टराइजेशन से हमने हल करना है इसको। अब यहाँ से बच्चे आ जाएगा हमारे पास, अगर आपने ये वाले कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए तो सवाल जैसा मर्जी आए। अभी एक सवाल आगे आएगा जो उन्होंने कंसेप्चुअल भी दिया था, तो बेटे आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको, जब भी देखें ये आए ना इक्वल के एक साइड पर दोनों साइडों पे, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले बनाना है 4 माइनस 32x, 17x² हमारे पास है,
इन दोनों को उठाकर हम राइट साइड पर ले जाते हैं। 17x² प्लस 32x माइनस था, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एक ही स्टेप में हमने बच्चों कर दिया। असल में एक स्टेप में हमने कर दिया, ये दो स्टेप कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से 0 बराबर है 17x² प्लस 32x माइनस 4। अब 0 हमने राइट साइड पे लिख दिया, इसको इस साइड पे लिख दिया, इसको और क्या क्या लिख दें। अब यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 4 से करेंगे 68 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 68। 68 के फैक्टर बनाए, 68 को 2 पर डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 68। अब ऐसे लेने 32 बचना चाहिए, यही आ जाएंगे। 34 में से 2 को माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 68। अब देखिए इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और ये दूसरे के साथ माइनस लगा देंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस चाहिए होगा तो यहाँ पर जो साइन होगा ना, बड़ी वैल्यू के साथ वो लगा देंगे, दूसरे के साथ दूसरा साइन लगा देंगे, ठीक है। आगे बच्चे आ जाएगा हमारे पास 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 0। 17x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2/17 आ जाएगा, और ये हमारे बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्व x² माइनस 11x इज इक्वल 152 बाय फैक्टराइजेशन। इसको भी बाज़रिया तज्ज़ीह हमने बच्चों हल करना है। अब इसमें भी देखिए सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ये बात नहीं भूलनी। अगर तो हमारे पास राइट साइड पे 0 नहीं है तो राइट साइड पे 0 बना के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। राइट साइड पे 0 बना लेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x को -152 से -152 आ जाएगा, -152 152 के फैक्टर्स बनाने शुरू कर दें। 2 पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 1 6, फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे 3 और 1 कैरी 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी ये देखो 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 38 152, हमें कितना चाहिए 11 चाहिए, इनका फर्क। 38 में से 4 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड कर दें 1 9, 2 टू द 4 4 टू द 8 मल्टीप्लाई बाय 19 152। 19 आगे डिवाइड नहीं होगा, 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर फैक्टर्स बनाएंगे, कोई भी सवाल आ जाए फैक्टर्स आपने इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये फैक्टराइजेशन मुश्किल लगे ही नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान फैक्टराइजेशन है। यहाँ से बच्चे आ जाएगा हमारा x² माइनस 11x माइनस 152, फैक्टर्स 19 और 8 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस चाहिए था तो एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस आएगा। माइनस किसके साथ आएगा, यहाँ माइनस वाली देखिए, जो ये माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, छोटी वाली के साथ प्लस आ जाएगा। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 19, x माइनस 19 दोनों में से कॉमन लेने हैं तो x प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -8 और 19 बच्चों, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, y² प्लस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये फैक्टर, ये बुक में सवाल नहीं है लेकिन 2024 में सवाल ये आ चुका है, यानी ये कंसेप्चुअल सवाल दिया है फैक्टराइजेशन का। देखिए फैक्टराइजेशन इसकी उसी तरह से होगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -19 से -99, 99 के फैक्टर्स बनाने शुरू कर दें। 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 पर करेंगे 3 3, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 33 99, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 1 1 3 3 दा 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 99। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। देखा, अब यहाँ से प्लस, एक के साथ प्लस आएगा और एक के साथ माइनस। प्लस किसके साथ आएगा, यहाँ पर प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस आ जाएगा। y कॉमन ले लें इन दोनों में से, y प्लस 11, इन दोनों में से -9 कॉमन ले लें, y प्लस 11 आ जाएगा। y प्लस 11 दोनों में से कॉमन तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 11 0 के बराबर, y माइनस 9 भी 0 के बराबर, y इज इक्वल टू -11 और y इज इक्वल टू 9। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, सोल्व 5x² इज इक्वल टू 15x बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के वाले सवाल अभी तक चल रहे हैं बच्चों, इसको फैक्टराइजेशन सोल्व करना है बिल्कुल आसान, रिव्यू एक्सरसाइज में से है। लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स ही है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 5x कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू उधर जाकर +3 हो जाएगा। द सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 और 3 आ जाएगा।
यहाँ पर बच्चों फैक्टराइजेशन वाले सवाल हमारे खत्म हो गए हैं। आगे उसने लिखा सोल्व लिख दिया। अब ये सोल्व का मतलब जो है आपने अच्छे से समझ लेना है। सोल्व का मतलब होता है हल करें, सिर्फ क्या करना है, इसको हमने हल करना है। हल से मुराद अब ये नहीं सिर्फ इसको इसको फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा आपको आसान लगे उस तरीके से इसको हल कर देना, सोल्व कर देना। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। 2024 में ये सवाल पहले आ चुका है बच्चों। सोल्व 2x माइनस 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 9/4। अब स्केयर नजर आ रहा है, हमें हल करना है कि मुराद है x की कीमत निकालनी है। अब x का तो स्केयर है, ये स्केयर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9/3। 4 का लेंगे तो 3/4 प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ जब भी स्क्वायर रूट लेंगे 9 और 4 का, यानी कोई वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद प्लस माइनस लाजमी हमारे पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यार प्लस माइनस 3, अगर हमारे पास 9/4 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 का स्क्वायर भी 9 ही है, इसलिए इसके साथ हम प्लस माइनस लेते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, तो इसी प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 हो सकता है और -3 का स्क्वायर भी 9 हो सकता है। अब यहाँ से एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये प्लस एक बार है और एक बार ये माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x 3/2 जरा इधर आकर +1/2 आ गया। पहले एक को 2 एलसीएम लेंगे, 3 जब नीचे सेम एलसीएम है तो 3 + 1 4/2, कटिंग करेंगे ये 2 आ जाएगा, ठीक है 2 बच गया, और ये 2/2 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 2 एलसीएम -3 + 1 -2/2 -1, ये x -1/2। यहाँ से सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 व -1/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों है हमारे पास। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 + 9x इज इक्वल टू 5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने दो दर्जी फार्मूला की मदद से इस मसावात को हल करना है। फार्मूला लगाने से पहले बच्चों आपने एक बात का ख्याल रखना है, हमने जो भी हमें मसावात दी होगी ना उसको हमने क्या मियारी सूरत में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ना इसमें, खास तौर पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले में, वो क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, इसमें a b c लिख देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखें अब इन दोनों को उठाकर हम राइट साइड पे ले आए तो ये -9x हो जाएगा और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। मुआवजना x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, a है, ठीक है, तो 5 x स्क्वायर के साथ 5 है तो a हमारे पास 5 आ गया, और x के साथ हमारे पास b है, यहाँ x के साथ -9 आ जाएगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, -2 आ जाएगा। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी दो दर्जी फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। x बराबर -p + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। बच्चों ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला MCQs में भी आ जाता है, अक्सर फार्मूला ये MCQs में भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का भी आता है और ये 4 नंबर का। ये जो सवाल बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से जब 4 नंबर का सवाल आएगा तो यहाँ तक सवाल अगर हम फार्मूला भी सही लिख देंगे और ये लिख देंगे, हमें 1 नंबर एग्जामिनर देगा। अच्छा आगे अब चलते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू सही तरह से पुट करनी है। माइनस है, ये माइनस बाहर, बी हमारे पास -9 है तो -9 ब्रैकेट में लिख देना है, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर -4 ए और सी, ए 5 है और सी -2 ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अगले स्टेप में हमने माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर 81। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेटर पे जो गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। -9 का स्क्वायर लिखते हैं तो कैलकुलेटर आंसर देता है -81। कैलकुलेटर ने जो स्केयर लिया वो सिर्फ 9 का लिया है, माइनस का स्केयर नहीं लिया है। आपने क्या करना है, -9 का इस तरह से स्केयर लेंगे तो फिर 81 देगा, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अभी कैलकुलेटर हमारे पास है। अगर तो मैं इस पे लिखूंगा -9 का स्केयर तो ये क्या आएगा, -81, क्योंकि इसने स्केयर किसका लिया, सिर्फ 9 का स्केयर लिया है। इसको लिखना है -9 का स्केयर। आप देखें बच्चों 81, ये माइनस का भी स्केयर है और 9 का तो 81 आ गया। यहाँ से बच्चे हमारे पास आ जाएगा 81 + 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 121 का स्केयर रूट लेंगे 11 आ गया। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे 9 + 11/10 x = 9 - 11/10। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 20/10 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2/5, 2 × 2 2 5 का 10 -1/5 आ गया।
तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -1/5 और 2 हमारे पास इसका हल सेट यानी सोल्यूशन सेट आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 3 - 7x = 0। इस सवाल में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसमें वो देखते हैं इधर जीरो भी है, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी और इसको सी, तो ये सवाल हमारे पास क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। इसलिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6x², एक्स वाले को पहले कांस्टेंट बाद में, -7x - 3 = 0। इसको कंपेयर कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। ए हमारे पास 6, बी -7, सी -3 आ जाएगा। यूजिंग फार्मूला लिख लेना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 49। वो उसी तरह से हम उसी तरह से माइनस माइनस प्लस 72, इनको प्लस करेंगे 121 और ओवर 12 आ जाएगा। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे 18/12 आ गया बच्चों। और x = जब माइनस में है -4/12। कटिंग कर देंगे, यहाँ पे 6 पर कटिंग हो जाएगा, 6 3 दा 18 और 6 2 दा 12। यहाँ 4 1 दा 4 4 3 दा 12 आ जाएगा। तो ये 3/2 और -1/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -1/3 और 3/2 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है x² + 2x - 2 = 0। अब उसने यहाँ पे लिखा है सोल्व, ठीक है। सोल्व से हमने ये नहीं, उसने शर्त कंडीशन नहीं लगाई कि क्वाड्रेटिक के फार्मूले से करना है या फैक्टराइजेशन से करना है। अब जहाँ सोल्व लिखा हो वहां पर हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर लें। या तो हम इसको फैक्टराइजेशन यानी तज्जी से सोल्व कर लें या फार्मूला लगा लें। अब देखिए इसमें तज्जी इसकी नहीं होगी, 2 1 दा 2 -2 चाहिए ना, मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, 2 और 1 फैक्टर बनेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो फैक्टर तो बन नहीं सकते। तो हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। पहले इसको ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक और बात, x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बी हमारे पास 2 है और सी -2 है। फार्मूला यूजिंग फार्मूला लिख लिया है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है बच्चों। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। -2 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8, यहाँ 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर बना लें। 12 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 4 × 3 का स्क्वायर रूट, 4 3 दा 12, 4 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ से देगा 2 3 का स्क्वायर रूट, इधर से 2 कॉमन ले लें। यहाँ से बच्चों हमने 2 कॉमन लिया तो 2 × -1 + -3 का स्क्वायर, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + -3 का स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास का सोल्यूशन सेट यानी हल सेट आ गया, ठीक है। यहाँ तक बच्चे हमारे पास ये फार्मूले वाले सवाल खत्म हो गए हैं। आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है सोल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन को सोल्व हल करना है। अब देखिए यहाँ 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हमने क्या करना है, हल करना है, सोल्व करना है। ये हमारे पास बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, एक साइड पर ले आए सारों को, ना भी लाए फिर भी हमारा हो जाएगा 3x की -2 8x की -1 + 5 = 0। लेट क्या करना है, x की पावर -1 = y के बराबर हमने लेट कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमने लेट किया। अब ये यही सवाल है कि यही हमने लेट क्यों किया। अब इसमें हमने क्या करना है बच्चे, छोटी पावर के हम लेट करते हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रखना है, अगर तो हमारे पास पावर प्लस में हो ना, यहाँ +1 होता, +2 तो हमने x की पावर छोटी पावर लेनी थी। अब यहाँ पर जो है माइनस में है तो हमने माइनस बड़ी पावर है, ठीक है। -1 बड़ी है, -2 छोटी है, तो बड़ी पावर लेंगे माइनस वाले में। तो x की पावर -1 = y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इसलिए किया बच्चों, यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो x की -2 y²। अब ये वाली वैल्यूज भी तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू, पहली ये है, दूसरी ये है। अब पुट इन इक्वेशन 1, ये किसको इक्वेशन 1 कहा था, इस इक्वेशन 1 के अंदर इनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। किसकी, x की पावर -1 की और x की पावर -2 की। x की पावर -1 की जगह पर y आ जाएगा और ये y² 3y² -8y + 5 = 0। अब यहाँ से हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 3 5 दा 15, 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 × 5 15, 5 + 3 8, मल्टीप्लाई करो तो प्लस आना चाहिए
और यहाँ दरमियान में माइनस, इसका मतलब दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो फिर यहाँ पर माइनस, या एक के साथ माइनस आएगा तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो हमारा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस चाहिए। तो इसलिए दोनों के साथ -5 और -3 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे। दोनों फैक्टर आ गए हैं, y कॉमन लिया 3y - 5 -1 कॉमन 3y - 5, 3y - 5 कॉमन लिया, y -1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 3y - 5 इज इक्वल टू 0, y - 1 इज इक्वल टू 0 के हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ आगे आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 5/3, y इज इक्वल टू 1। अब हमने इक्वेशन हमारी x में है, तो वैल्यूज भी हमने x की ही निकालनी है। ये किसकी आई है बच्चों, y की आई है। अब y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, ये देखिए y बराबर है x की पावर -1, तो नाउ पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू y, यानी y की जगह पर x की पावर -1 रख देंगे। x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और ये -1 आ जाएगा। x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब -1 है, यहाँ से देखिए x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3, ये आ जाएगा x की 1/x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इन दोनों को भी कन्वर्ट, ये ऊपर जाकर माइनस है ना, लेकिन ये असल में इस तरह से है, जब इसका हम प्लस करेंगे तो इसको चेंज कर देते हैं। वो किस तरह से चेंज करते हैं इस तरह से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसलिए हम करते हैं, जब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, और x का इन्वर्स 1/1 ही रहेगा, तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसका हल सेट हमारे पास 3/5 और 1 हमारे पास इसका बच्चों हल सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सोल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, हल करना है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 की पावर 2x + 1 आपको लिखा नजर आ रहा है, इनको अलग अलग कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये पहले इक्वेशन लिखी है, इधर से 2, जिस तरह से हम कहते हैं ना बेसिस सेम हो, तो पावरे क्या कर लेते हैं, ऐड। जैसे 2 की पावर x 2x + 1 है। अब पावरे अगर हम बेस सेम है और पावरे ऐड हो रही है तो इनके बेस अलग अलग है, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब बेसिस सेम पावरे ऐड हो जाएंगी, जिस तरह से बेसिस सेम होते हैं पावरे ऐड, अगर पावरे ऐड हो रही है तो उनका बेस भी सेम आएगा। यहाँ से बच्चे हमारे पास इसके अलग अलग कलर, 2 4 द 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2x, ये एज इट इज रहेगा और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, देखिए 2 की पावर x छोटा है तो हम इसको लेट कर लेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर, इसका स्केयर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 2 की पावर 2x y स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर, 8 इसकी जगह y स्क्वायर -9y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी हमारे पास 8 1 दा 8, दरमियान में 9 आना चाहिए था, 8 1 दा 8। ये देखिए यहाँ से बच्चे हमारे पास है 8 1 दा 8, 8 + 1 9, ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास सीधे सीधे। तो 8y कॉमन y - 1 कॉमन y - 1 इज इक्वल टू 0, 8y - 1 और y - 1 कॉमन लेंगे तो 8y - 1 आ जाएगा, 8y - 1 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से y बराबर 1 और y बराबर 1/8। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई है y की, तो हमने क्या निकालनी थी, x की निकालनी है। हमने लेट किया था 2 की पावर x बराबर y, तो अब y की जगह पर 2 की पावर x दोबारा से हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 की पावर x 1/8, 2 की पावर x बराबर है 1। अब यहाँ से ये तो 8 के फैक्टर्स बना लें, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, यानी 2 × 2 × 2, यहाँ से ऊपर चला गया तो 2 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -3, बेसिस सेम तो पावरें भी सेम, तो x बराबर है -3। अब यहाँ से 2 की पावर x 2 की पावर 0, अब यहाँ पे 1 की जगह 2 की पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये आप जानते हैं 1 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, यानी कांस्टेंट कोई भी है या वेरिएबल है उसकी पावर 0 आ जाए तो किसके बराबर आएगा, 1 के। अब यहाँ पर 2 था इसलिए हमने 1 को 2 की पावर 0 लिख लिया, अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 की पावर 0 लिख लेते, तो 2 2 सेम आ जाएगा, बेसिस सेम तो पावरें भी सेम हो जाएंगी, x बराबर 0, -3 और 0 इसका आंसर आ गया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है बच्चों, सोल्व। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4 का। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वेयरिंग करते हैं, अगर स्क्वायर को खत्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3x + 18 और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को उठाकर उस साइड पर ले गए हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने एक साइड पे कर लिया, अगर 0 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ठीक है। ये स्टेप लिख लें, उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख लें, और क्या के या डायरेक्ट ये लिख लें फिर भी ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 18 फैक्टर्स बन गए। 18 के जब फैक्टर्स बनाएंगे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18 आ जाएगा। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 3, 3 टू द 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 आ जाएगा हमारे पास। अब ये बस दो ही फैक्टर बन रहे हैं बच्चों इसके। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7, हमें क्या इधर रिक्वायर्ड है 3 है। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर भी क्या है 3। तो प्लस माइनस का मसले का आपको मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 है, तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, माइनस किसके साथ आएगा, यहाँ पर जो होगा उसके साथ वही साइन आ जाएगा, दूसरे के साथ दूसरा अल्टरनेट साइन आ जाएगा। x इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस सिक्स कॉमन लेंगे, दो का प्रोडक्ट 0, x माइनस सिक्स 0 के बराबर, x प्लस 3 भी 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 3। साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास आ गया -3 और 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लॉन्ग के साथ लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी। सोल्व 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस ए। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को एक साइड पे लेके जाना है, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे। ये -3 को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक साइड पर आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 4x प्लस 3 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर को ओपन कर देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी 4x प्लस सी, 4x का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4x प्लस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। यह आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 टू द 8, 8 3 द 24x, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया 13x प्लस 4 एज इट इज। इनको उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आए, दोनों को माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस। सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर, 24 में से 13 आ गए 11 और 14 में से 9 गए -5, 16 जरा 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई 5 80। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो फैक्टर भी बच्चों यही बन जाएंगे, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 बन गया, ठीक है। फैक्टर बने बनाए हमें मिल गए हैं यहाँ पर। तो 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 16x को कॉमन लेंगे, यहाँ से -5 को कॉमन लेंगे, 16x कॉमन ले, x प्लस 1 -5 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 कॉमन, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 और 5/16 आ गई है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारे पहले चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं, और पहले चैप्टर में जो डेफिनेशंस हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, चैप्टर के साथ क्वेश्चंस और डेफिनेशंस को साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बच्चों वो हमारे पास 5 हैं। पहली है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, दो दर्जी मसावात, ठीक है। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी के एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर इसकी कुव्वत 2 या 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन लिखना लाजमी है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई है। दूसरी है बच्चों हमारे पास डिफाइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है, जिसको माकूस मसावात कहते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। जब x को 1/x के साथ चेंज किया जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप बुक से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। नेक्स्ट है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नमाई मसावात। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्कर्स इन एक्सपोनेंट, ये जो वेरिएबल है जो किसके अंदर होता है, एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास शो होता है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या कुव्वत नमाई मसावात। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नमाओं में हो कुव्वत नमाई मसावात कहलाती है। मुतगय्यर से मुराद है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया है, कुव्वत नमाई मसावात यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है डिफाइंड रेडिकल इक्वेशन, जजरी मसावात। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। ऐसी मसावात जिसमें जुमला जजरी अलामत के नीचे हो
जजरी मसावात कहलाती है। यानी हमारे पास जुमला है, ये जजरी अलामत है, जजर के नीचे है तो इसको क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आपने हमें बताना है कि ये सवाल आपके लिए कैसे थे, आसान थे, मुश्किल थे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।